8 अप्रैल 2026 की सुबह पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। घड़ियों की टिक टिक के साथ परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा था। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की वो हेडलाइन थी जिसने ईरान के माथे पर पसीने ला दिए थे, और दूसरी तरफ खामेनेई की वो जिद जिसने खाड़ी के पानी में आग लगा रखी थी। लेकिन अचानक खबर आती है कि हथियार रुक गए हैं। 14 दिन के लिए युद्ध विराम हो गया है। आज डिकोड करेंगे कि आखिर बंद कमरों में ऐसी क्या डील हुई कि जो ट्रंप कल तक टोटल डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे वो आज समझौते की मेज पर आ गए हैं। वो 60 मिनट जब दुनिया थम गई थी, सुबह 5:30 बजे की डेडलाइन खत्म होने से ठीक 1 घंटा पहले वो हुआ जिसकी उम्मीद कम थी। पाकिस्तान के रास्ते एक सीक्रेट फाइल वॉशिंगटन पहुंची थी। इस फाइल में था ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का 10 पॉइंट शांति प्रस्ताव। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के आर्मी चीफ ने पूरी रात ट्रंप और तेहरान के बीच हॉटलाइन पर बातचीत की है। ईरान को समझ आ गया था कि ट्रंप इस बार सिर्फ ट्वीट नहीं करेंगे बल्कि उनके तेल के अड्डों और पावर ग्रिड्स को मिट्टी में मिला देंगे। और ट्रंप को समझ आ गया था कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो दुनिया की इकोनॉमी डूब जाएगी और उनका अमेरिका फर्स्ट का सपना चकनाचूर हो जाएगा। ईरान का वो 10 पॉइंट फॉर्मूला जिसने खेल पलट दिया। ईरान ने मेज पर क्या रखा है इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे जंग का ताला खुला है। ईरान अपने फ्रीज किए गए अरबों डॉलर वापस मांग रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज खुलेगी, लेकिन ईरान वहां से गुजरने वाले हर जहाज से ट्रांजिट फीस वसूलेगा। अमेरिका को ईरान पर लगे वो तमाम कड़े प्रतिबंध हटाने होंगे जो उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहे हैं। खामेनेई ने यह प्रस्ताव देकर गेंद ट्रंप के पाले में डाल दी है। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि देखिए, मेरे डर से ईरान झुक गया है। सबसे बड़ा सवाल, क्या 14 दिन बाद फिर बम गिरेंगे, या जो शांति आप देख रहे हैं ये बहुत कच्ची है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली, इजराइल का एक्स फैक्टर। बेज मानिन के नेतान्याहू इस समझौते से पूरी तरह खुश नहीं है। इजराइल का मानना है कि ईरान केवल समय खरीद रहा है ताकि वो अपने परमाणु ठिकानों को फिर से सुरक्षित कर सके। अगर इन 14 दिनों में ईरान के प्रॉक्सी ने एक भी गलती की तो इजराइल ट्रंप की बात नहीं मानेगा। दूसरी, इस्लामाबाद की बैठक। आज शुक्रवार को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। अगर वहां इस 10 पॉइंट फॉर्मूला पर कागजी मोहर नहीं लगी तो 15वें दिन ने ट्रंप का B-52 बॉम्बर फिर से उड़ान भर सकता है। तीसरा, ट्रंप की छवि। ट्रंप को एक डील मेकर कहा जाता है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने बिना बड़ा युद्ध लड़े ईरान को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगले ही दिन ईरान मुकर जाता है तो ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए पहले से भी ज्यादा भयानक हमला करेंगे। बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए। सीज फायर की अवधि केवल 14 दिन की है। हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य को अस्थायी तौर पर खोलने पर सहमति बनी हुई है। दूसरी, पाकिस्तान और चीन ने इस डील में सबसे बड़ी मध्यस्थता की है। तीसरी, भारत की नजरें तेल की कीमतें पर है, क्योंकि युद्ध रुकने से मार्केट में थोड़ी राहत मिलेगी। तो क्या हम मान लें कि तीसरा विश्व युद्ध टल गया है, या फिर ये 14 दिन सिर्फ नई मिसाइलें लोड करने के लिए लिए गए हैं? ईरान झुक तो गया है, लेकिन क्या वो अपनी शर्तों पर कायम रहेगा? शुक्रवार को होने वाली इस्लामाबाद वार्ता इस पूरी कहानी का क्लाइमेक्स तय करेगी। तो क्या ये 14 दिन दुनिया को एक नई सुबह की ओर ले जाएगा, या फिर ये किसी बहुत बड़े धमाके से पहले का सन्नाटा है?
फिलहाल मिसाइलें शांत हैं और दुनिया ने राहत की सांस ली है, लेकिन खाड़ी के समंदर में बारूद की गंध अभी भी बाकी है। हमारी नजर शुक्रवार को होने वाली इस्लामाबाद वार्ता पर टिकी हुई है। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ।